वेलकम इन नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा, लेकर हाजिर हूं हमारा आज का खास प्रोग्राम रील टू रियल। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं एवरग्रीन ब्यूटी रेखा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेखा जो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है और हमेशा ही उनको उनकी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। रेखा के बारे में कहा जाता है कि उम्र के साथ उनकी खूबसूरती भी लगातार बढ़ती जा रही है। उनकी तस्वीरों में आप भी उनकी इस खूबसूरती को हमेशा ही देखते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उनकी पर्सनल लाइफ की। दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं कि रेखा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा ही सक्सेस रही, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ कभी भी उस तरह से सफल नहीं हो पाई। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं उनके परिवार से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों के बारे में जो शायद आप भी नहीं जानते होंगे। बता दें दोस्तों कि रेखा ने कम उम्र से ही एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी थी। ऐसा कहा जाता है कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सही ना होने की वजह से उनकी मां ने उनको फिल्मों में काम करने के लिए फोर्स किया था। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी बता दें कि रेखा को आज तक उनके पिता की नाजायज औलाद कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी नाम आता है रेखा के पिता का तो हमेशा ही उनको नाजायज कहा जाता है। इतना ही नहीं, एक खास बात और आप सभी को बता दें कि जिस समय पर रेखा के पिता का निधन हुआ था उस समय रेखा अपने पिता के पास भी नहीं गई थी। ये बात काफी हैरान करने वाली है, लेकिन सच है कि अपने पिता के निधन के समय पर रेखा अपनी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थी और उनके निधन के समय उनके अंतिम संस्कार में वो शामिल ही नहीं हो पाई। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अगर रेखा की बहनों के बारे में, तो बता दें दोस्तों कि रेखा की 6 सौतेली बहनें हैं। इन बहनों को कभी भी साथ में नहीं देखा जाता, लेकिन कई बार किसी इवेंट के दौरान इनको एक साथ देखा गया। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर वैसे तो वो कम ही खबरों में रहती हैं, अपने परिवार को लेकर वो किसी भी इवेंट में कभी नहीं बोलती। लेकिन आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको उनके परिवार से जुड़ी कुछ ऐसी ही खबरों से रूबरू कराने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की, जो है आप सभी के लिए हमारी इन खास रिपोर्ट्स में। हमेशा ही खबरों में रहने वाली एवरग्रीन रेखा किसी ना किसी बात को लेकर अपने फैंस के बीच चर्चा का विषय रहती हैं। उनके फैंस हमेशा ही उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। तो आज ऐसे ही हम बात करने वाले हैं रेखा की जिंदगी के बारे में। किस तरह से हुई रेखा की जिंदगी की शुरुआत, कैसे उन्होंने रखा फिल्म इंडस्ट्री में कदम और आज भी क्यों हैं वो अकेली, इस बारे में बात करेंगे आज हम आप सभी के साथ। साउथ इंडियन एक्ट्रेस सावित्री की लाइफ पर बनी फिल्म महानती को क्रिटिक्स के साथ साथ ऑडियंस का भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस फिल्म के एक हिस्से में दिखाया है कि सावित्री के पति जैमिनी गणेशन की वजह से उनको नशे की लत लगी थी। माना जाता है किसी जमाने में साउथ के सुपरस्टार जैमिनी बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा के पिता हैं। जी हाँ दोस्तों, रेखा की जिंदगी के बारे में ऐसी कई बार खबरें आती रहती हैं। इतना ही नहीं, उनको जैमिनी की नाजायज औलाद भी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ फिल्म महानती में रेखा के पिता यानी जैमिनी की नेगेटिव इमेज दिखाने पर जैमिनी की बेटी यानी रेखा की सौतेली बहनें काफी नाराज हैं, लेकिन इस बारे में रेखा ने कभी भी कुछ नहीं कहा। तो दोस्तों, बता दें आप सभी को, जब रेखा का जन्म हुआ तब ये चर्चा थी कि रेखा जैमिनी की नाजायज संतान है। वही कुछ लोगों का यह मानना भी था कि जैमिनी ने रेखा की मां और एक्ट्रेस पुष्पावली से गुपचुप शादी की थी। बता दें, जब जैमिनी गणेशन का निधन हुआ था तो रेखा उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंची थी। जी हाँ दोस्तों, यानी माने खबरों की तो अपने पिता के निधन पर ही नहीं पहुंची थी रेखा, क्योंकि उस समय पर वो कुल्लू मनाली में फिल्म की शूटिंग में बिजी थी। लेकिन अब उनकी चुप्पी पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जैमिनी गणेशन की पहली पत्नी अलामेलू की बेटी कमला इस मुद्दे पर फिल्म मेकर से नाराज हैं कि उनके पिता पर बनी इस फिल्म में उनकी इमेज को काफी नेगेटिव दिखाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ बता दें, हाल ही में जैमिनी गणेशन और उनकी पहली पत्नी अलामेलू की बेटी डॉक्टर कमला सेल्वाराज ने फिल्म का विरोध किया है।
उन्होंने फिल्म के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि फिल्म में उनके पिता को गलत तरीके से दिखाया गया है। कमला ने कहा है, उनको पता है कि महानती के मेकर विजया चामुंडेश्वरी जैमिनी और उनकी दूसरी पत्नी सावित्री की बेटी के संपर्क में थे। उन्होंने विजया को इस बारे में चेतावनी भी दी थी। दोस्तों, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेखा अपने पिता को लेकर आज भी इन सवालों से घिरी रहती है। जबकि उनके पिता की इतनी नेगेटिव इमेज दिखाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी रेखा सवालों से घिरी हुई हैं। रेखा ने जैमिनी के नेगेटिव इमेज को दिखाए जाने पर प्रतिक्रिया भले ही ना दी हो, लेकिन इस बीच खबर ये है कि रेखा डायरेक्टर अश्विन नाग की फिल्म महानती देखना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक रेखा की बहन राधा ने फिल्म मेकर से इस बात की नाराजगी भी जाहिर की है। जैमिनी गणेशन यानी रेखा के पिता कहे जाने वाले के संबंध 4 महिलाओं से रहे हैं। साल 1940 में महज 19 साल की उम्र में उन्होंने अलामेलू से शादी की थी। इसके बाद उनके एक्ट्रेस पुष्पावली और रेखा की मां और बाद में सावित्री और जूलियाना से भी रिलेशन रहे। खबरों की माने तो उनकी जिंदगी में आई आखिरी महिला जूलियाना उनसे 36 साल छोटी थी। अलामेलू से जैमिनी की 4 बेटियां हुई, जिनमें से 3 रेवती, कमला, जयलक्ष्मी और डॉक्टर एक नारायणी जर्नलिस्ट हैं। पुष्पावली से उनकी 2 बेटियां हुई, जिनमें से रेखा बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और तमिल फिल्मों में काम कर चुकी राधा शादी के बाद यूएस में शिफ्ट हो गई। सावित्री और जैमिनी की 2 संतानें हुई, बेटी विजया चामुंडेश्वरी जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं और बेटा सतीश कुमार जो अब्रॉड में सेटल है। जैमिनी गणेशन की 7 बेटियों को बमुश्किल ही साथ देखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ रेखा का परिवार हमेशा ही इन सवालों से घिरा रहा है, तो रेखा को उनकी सौतेली बहनों के साथ बहुत कम ही देखा जाता है। इन बहनों को किसी भी इवेंट या फंक्शन में साथ में नहीं देखा जाता। जहां हर परिवार एक साथ नजर आता है किसी भी इवेंट, फंक्शन या फिर त्योहार पर, लेकिन रेखा का परिवार कभी भी साथ में नहीं देखा जाता। दूसरी तरफ बता दे, दिसंबर साल 2014 में जब जैमिनी बीमार पड़े थे, तब सभी बहनें उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंची थी। इसके बाद फरवरी 2005 में जब रेखा चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल के एक वेलनेस क्लिनिक का इनॉग्रेशन करने पहुंची थी, तब भी रेखा की रियल सिस्टर राधा को छोड़कर सभी बहनें वहां पहुंची थी। इन बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेखा की पर्सनल लाइफ हमेशा ही उलझी हुई रही। उनकी प्रोफेशनल लाइफ भले ही सफलता से भरपूर रही हो, भले ही उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हर सफलता को अचीव किया हो, लेकिन जहां बात उनकी पर्सनल लाइफ की आ जाती है, वहीं रेखा उलझ सी जाती हैं। वेल दोस्तों, देखा आप सभी ने हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में एवरग्रीन ब्यूटी रेखा के बारे में, जो हमेशा ही अपनी फिल्मों, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में रही। जैसा कि रेखा के बारे में सब जानते हैं, अपने अफेयर्स को लेकर भी वो हमेशा ही लोगों के बीच चर्चा का हिस्सा रही हैं। आज तक भी, जबकि उनको अमिताभ से दूर हुए सालों हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रेखा का नाम अमिताभ से आज भी जुड़ता रहा है। जब भी ये दोनों किसी इवेंट या पार्टी में एक साथ होते हैं, तो लोगों की नजरें हमेशा इन दोनों पर ही बनी रहती है कि क्या इतने सालों बाद ये दोनों एक दूसरे से बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, जहां उनके फैंस को हमेशा होता है इस घड़ी का इंतजार, वैसा कभी नहीं हो पाता। यानी आज तक भी रेखा और अमिताभ एक दूसरे से बात नहीं करते, भले ही एक ही छत के नीचे क्यों ना हो। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए उनके करियर के बारे में, काफी समय से रेखा को किसी भी फिल्म में नहीं देखा गया है, लेकिन जब भी नजर आती हैं किसी इवेंट, किसी फंक्शन में, हमेशा ही अपने ग्लैमरस अवतार में तड़का लगाती हैं। वेल दोस्तों, अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।